हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जो बीएचयू के फॉर्म भरे थे उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसीजर आपका है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना होगा, या फिर यदि आप काउंसलिंग ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब नीडेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बीएचयू के जो काउंसलिंग है तो उसमें कौन कौन से आपको दस्तावेज मतलब चाहिए। इसमें हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि 10 डॉक्यूमेंट्स। हम देख लेते हैं कि वो 10 डॉक्यूमेंट्स, वो 10 दस्तावेज जो है वो कौन से हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी यदि हम काउंसलिंग में जाएंगे तब, या फिर आप ऑनलाइन जाएँ या आप ऑफलाइन। तो ऑनलाइन जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्कैन करके अपलोड करना होगा, यदि आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको लेके जाना होगा। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान दे दीजिए, जो भी लोग ऑफलाइन जाएंगे तो वो ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो भी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे उसकी 2 सीट, ठीक है, 2 सेट उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज आपसे जमा कराया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। आप सभी को पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट का अर्थात स्नातकोत्तर का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, जो स्नातक स्तर का है वो भी रिजल्ट बहुत जल्द दे दिया जाएगा बीएचयू की ओर से। ठीक है, तो ये सब जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स, ये यूजी और पीजी अर्थात अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ही ज़रूरी है, इसलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बीएचयू में स्नातक व स्नातकोत्तर की काउंसलिंग में 10 जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बिना प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, यानी सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, या फिर यदि नहीं है, जैसे मार्कशीट वगैरह नहीं मिल पाया है कॉलेज की ओर से, तो कहीं ना कहीं उसके लिए डेट दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये 10 आपको चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप कोई उसका रीज़न देंगे कि कब तक आप देंगे। ठीक है, वैसे पहले रहता था 31 अक्टूबर तक डेट की, उस डेट तक आपको सर्टिफिकेट सारे जमा करने हैं। इस बार हो सकता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें मिल जाए, क्योंकि कोरोना का मतलब पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ की आपको मतलब सहूलियत मिल सकती है। चलिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की काउंसलिंग आपको इस बार अवेलेबल होंगी। पहले जो है सिर्फ ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार जो कोरोना का काल चल रहा है उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों हो रही है, क्योंकि जो दूर के बच्चे हैं जिनके यहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है ईजिली, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं शंकाएँ होगी, या फिर जो भी आपका संस्थान है, ठीक है, उसके स्तर पर जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। ठीक है, सारा जो है बीएचयू ने अपना मैनेजमेंट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि स्नातकोत्तर की पहली तथा स्नातक स्तर की काउंसलिंग 15 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। ठीक है, 15 तारीख से, इसी 15 अक्टूबर से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है, आपको अवेयर रहना है। जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट के लिए कॉल लेटर आया है वो लोग अवेयर रहेंगे। ठीक है, जिनका नहीं आया है वो लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, शायद हो सकता है उन्हें लेट फेट बुलाया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेशार्थियों को अंक पत्रों की मूल प्रति स्कैन करके अपलोड करना होगा। देखिए, मूल प्रति जो आपके रिजल्ट बने हैं, तो रिजल्ट में जो आपका मार्क्स आया होगा, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं स्कैन करके आपको अपलोड करना है वही। फिर कह रहे हैं जो ऑफलाइन बच्चे हैं, जो ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन कराना होगा, जो भी आपकी कंसर्न फैकल्टी है या फिर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। अब इन जरूरी दस्तावेज में जो है और भी सारे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो मूल प्रमाण पत्र है, ठीक है, मतलब जो भी आपका मार्कशीट है, साथ साथ आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र खास आपका 10th का जो है वही लागू हो जाता है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है आपका कि अनुसूचित जाति व जनजाति मतलब एससी और एसटी का प्रमाण पत्र, ठीक है, साथ साथ आपका ओबीसी का प्रमाण पत्र। तो जो भी लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलती है, वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेना है, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि 2017 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि 2016 का है तो चलेगा, नहीं, आपको करंट का होना चाहिए, 2018 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ जो भी दिव्यांग जन है उनका भी सर्टिफिकेट जो होता है वो लोग भी बनवा लेंगे अपना। साथ साथ जो बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के
अंडर में जो आते हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। ठीक है, साथ साथ देखिए और क्या मांगा गया है, प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था इस बार का, उसको भी कहीं ना कहीं आपको साथ लेके जाना होगा। ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि अंतिम संस्थान का प्रमाण पत्र, जो अंतिम आपका जो भी जहाँ से आपने, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए हैं तो ग्रेजुएशन आप जहाँ से करके आए हैं वहाँ का जो भी आपका मार्कशीट होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए होगा। यदि आप स्नातक के लिए कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ब्रिंग करना होगा। चलिए, साथ साथ जो है आपको स्थानांतरण सर्टिफिकेट की बात किया गया है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ये भी मिलेगा। ठीक है, माइग्रेशन भी, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। आगे देखते हैं कह रहा है क्या कि जो भी काउंसलिंग है वो इन दस्तावेज के जांच के बाद प्रारंभ होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स आपका पहले देखा जाएगा, फिर जो है आपको आगे जो है काउंसलिंग आपकी स्टार्ट करी जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि काउंसलिंग आपकी 6 चरण में पूरी होगी, 6 स्टेप्स में आपकी काउंसलिंग जो है वो पूरी की जाएगी। वो स्टेप्स कौन कौन सा है? तब पहला स्टेप कह रहा है कि जो प्रवेशार्थियों को बुलावा पत्र डाउनलोड करना है, जो आपको कॉल लेटर भेजा गया है, कॉल अप लेटर आपको भेजा गया होगा, आपके शायद ईमेल आईडी पे भेजा गया होगा। ठीक है, या फिर आपके पोर्टल पे भी हो सकता है, तो कहीं आप चेक कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बुलावा पत्र डाउनलोड करना है। दूसरे चरण में कह रहा है कि ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि पत्र भरना होगा, उसमें कुछ आपको फॉर्म वगैरह भरना होगा, उसको आप भरेंगे। तीसरे चरण में आपको कहीं ना कहीं इसका प्रिंट निकाल करके और हस्ताक्षर करना है उस पर। ठीक है, फिर उसको जो है शायद अपलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड लिख दिया गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है तो यहाँ अपलोड होना चाहिए। ठीक है, शायद हस्ताक्षर करने के बाद उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण देखते हैं। फिर कह रहा है कि प्रवेश सूची की घोषणा के बाद जो है प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि आपका सीट जो है कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो आप अपने सीट को लॉक करने के लिए आप पैसा का मतलब पैसा आप फिल कर सकते हैं, मतलब फ़ी अपना जो है आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5वां चरण हो गया। और अंतिम चरण अर्थात 6ठा चरण जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्टल आवंटन के लिए आपको पूछा जाएगा आपसे कि आपको हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं लेना चाहते हैं नो करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इस तरह से जो है विश्वविद्यालय में जो है कि जो काउंसलिंग है, जो बीएचयू की जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको अवेयर रहना है आगे के लिए। अब देखिए साथ साथ क्या मतलब कहा गया है इसमें कि विश्वविद्यालय ने जो अपना एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि जिसमें किस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, कब से कब तक चलेंगी। इस बार एक चीज़ और ध्यान रखना है, 90 दिन की क्लासेस चल रही है सेमेस्टर की। ठीक है, एक सेमेस्टर जो है 90 दिन के लिए चलेगा, क्योंकि जो इस बार लेट जो हो गया तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मेकअप करने मतलब कि करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रमों के लिए पहले सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 16 अक्टूबर से 5 फरवरी तक चलेंगी। देखिए 16 अक्टूबर से 5 फरवरी तक। फिर आपकी कहीं ना कहीं तो ये 90 दिन, ऑलमोस्ट ये 90 दिन की क्लासेज आपकी चलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 90 दिन का इस बार सेमेस्टर चलेगा, फिर आपका पेपर होगा और तुरंत जो है आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम को मेकअप करना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं, यहाँ पे स्नातक नहीं होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। दूसरे सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 10 मार्च से 25 जून 2021 तक चलेंगी। ये स्नातकोत्तर की बात करी गई है। ठीक है, स्नातक के लिए भी आ गया है, उसको भी आप मतलब देख सकते हैं, जो ऑफिशियल आपका जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा। फिलहाल हमने इसमें स्नातक का दिया गया है, तो स्नातक के लिए ही ये है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुल मिला के बात करें तो इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ज़रूरी है लेके जाना है। यदि आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है बीएचयू की काउंसलिंग में। यदि आप ऑनलाइन है तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट सारे रखने होंगे, क्योंकि आपको अपलोड करना होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, स्कैन करके आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं हो कि जो लोग ऑफलाइन जा रहे हैं तो वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे घर पे छोड़ दें और फिर वहाँ चले जाएँ, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पहले से जो है सारे डॉक्यूमेंट को रख लें। जिनका नहीं है डॉक्यूमेंट्स, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, तो वो आप बनवा लें। और जिनका यदि जो सर्टिफिकेट है वो मान लीजिए स्कूल में है, कॉलेज में है, नहीं मिल पाया अभी तक, तो उसके लिए ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से एफिडेविट वगैरह करा के लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप अवेयर रहिए और ध्यान रखिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। और ध्यान रखिए कि आपकी काउंसलिंग जो है कभी छूटनी नहीं चाहिए। आप ध्यान रखिए, उसके पोर्टल पे आप जाके चेक करते रहिए कि आपकी कब काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि उस डेट को आप नहीं जाएंगे तो फिर आपका एडमिशन जो है मतलब छूट जाएगा, आपका जगह कोई और ले लेगा। और आपको पता है कि बीएचयू कितना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ जो है एडमिशन लेने के लिए बच्चे जो है मार करते हैं, समझ लीजिए। आपको खुद पता है कि एंट्रेंस में आप जब बैठे होंगे तो
कितने बच्चे ने भरा और कितना सीट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान रख के और फिर आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जाना है और पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाना है, ठीक है। किसी तरह की वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बात और बता दें, वहाँ के जो भी टीचर्स हैं, जो भी कोई भी फैकल्टी हो, वहाँ के जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और किसी तरह का आपके साथ मतलब थोड़ा सा भी मतलब कि नहीं लगेगा आपको कि आप कहीं बाहर आए हुए हैं और अनजान जगह पे आए हैं। वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ के स्टाफ बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप ध्यान ये रखना कि आप अपनी काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।